नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपके समक्ष में आज एक छोटी सी सूचना लेकर आया हूँ। अभी हमारा एक नया बैच बैठने वाला है जिसमें हम एलाइड, एनटी, पीजीटी, टीजीटी, आर्मी, पुलिस, पटवारी, जेओए और क्लर्क इत्यादि। अगर आपने एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, रीजनिंग और करंट अफेयर बहुत विस्तार से पढ़ना है तो दिए गए नंबर पर मैसेज करना है और आपको एनरोल किया जाएगा, जिसमें आपको हर चीज़ बहुत विस्तार और रिलेट करके पढ़ाई जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आएँ। जैसे आपके समक्ष कुछ प्रश्न हैं। हिमाचल प्रदेश में चौंतरा घाटी, चुहार घाटी, चौंतो घाटी और चुराह घाटी कहाँ पर है? इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बार बार कन्फ्यूज़ करते होंगे। चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौंतरा घाटी की। जो चौंतरा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। जब हमें मंडी जिले के जोगिंदरनगर की चौंतरा घाटी याद आती है तो इसके साथ हमें चुहार घाटी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि चौंतरा और चुहार में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यह हमें पता होना चाहिए जो चुहार घाटी है ये भी मंडी में स्थित है, पर इस घाटी का निर्माण हमारी ऊहल नदी करती है। अब ऊहल एक शब्द आया तो अब हमें ऊहल के बारे में पता होना चाहिए। जो ऊहल है ये एक नदी है और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ऊहल एक जल विद्युत परियोजना भी है। जब हमें पता चलता है कि ऊहल एक परियोजना है और इस परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया है, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी ये परियोजनाएं पूरी तरह से नहीं बनी है, अभी तक ये निर्माणाधीन है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऊहल 3 की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है और ऊहल 2 की जो कैपेसिटी है वो 70 मेगावाट है। इसके साथ ऊहल नाम सुन के हमें एक चीज़ और याद आना चाहिए, वो याद आना चाहिए शानन जल विद्युत परियोजना। जो शानन जल विद्युत परियोजना है, कहा जाता है कि वो रीना नदी पर है, पर रीना नदी ऊहल नदी की सहायक नदी है। कई बार कुछ किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रीना नदी है उसको ही ऊहल नदी के नाम से जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि शानन जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, अगर आपको ऑप्शन में आए रीना नदी तो आपने रीना नदी पर टिक करके आना है। अगर ऊहल नदी आए तो आपको ऊहल नदी पर टिक करके आना है। इसके साथ बात करते हैं शानन जल विद्युत परियोजना की। जैसे मैं पहले बताया कि 110 मेगावाट की है। यह हिमाचल प्रदेश की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है जो पंजाब सरकार के अधीन है और इस जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। इस परियोजना का निर्माण 1932 ईस्वी में हुआ था। पर इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1908 ईस्वी में भूरी सिंह जल विद्युत परियोजना सबसे पहले चंबा में बनाई गई थी और यह जल विद्युत परियोजना बहुत छोटी जल विद्युत परियोजना थी और 1912 ईस्वी में शिमला के चाबा में एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। पर अंत की जो मैंने 2 जल विद्युत परियोजनाएं बताई, भूरी जल विद्युत परियोजना और चाबा जल विद्युत परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं बहुत छोटी परियोजनाएं हैं। और इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए, अंत में बस ये बताना चाहूँगा शानन जल विद्युत परियोजना के बारे में। जब शानन जल विद्युत परियोजना बन रही थी 1932 के आसपास, उससे पहले यहाँ पर एक रेलवे का निर्माण हुआ। उस रेलवे का नाम है पठानकोट टू जोगिंदरनगर रेलवे लाइन और यह रेलवे लाइन 1926 में बननी शुरू हुई थी और 1929 में यहाँ पर क्या हुआ, पहली रेल चलनी आरंभ हो गई थी। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो जोगिंदरनगर टू पठानकोट रेलवे लाइन है यह किस तरह की रेलवे लाइन है, ये नैरो गेज रेलवे लाइन है। और हमें ये भी पता होना चाहिए इसके साथ कि हिमाचल प्रदेश में कितनी लाइनें आपकी नैरो गेज है और कितनी लाइनें ब्रॉड गेज। हमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे लाइन है। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे लाइन है, कालका शिमला, जोगिंदरनगर टू पठानकोट और ऊना नंगल से चेरडू रेलवे लाइन। इनमें से जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है वो जोगिंदरनगर टू पठानकोट रेलवे लाइन है जो 113 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन की, इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। अंत में अगर हम बात करते हैं ऊना नंगल चेरडू रेलवे लाइन की, यह वर्तमान में 33 किलोमीटर की है। इसके साथ वैसे एक चौथी रेलवे लाइन है जो अभी निर्माणाधीन है, जो भानुपल्ली से बिलासपुर तक की है। इसका अभी तक कार्य 3 किलोमीटर तक शुरू हो चुका है। इस तरह आपने देखा, यहाँ पर आपने किसी चीज़ को रटा नहीं है, केवल एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट किया है। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम की दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए
पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको इस तरह से रिलेट करके पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। साथ ही साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ देखते हैं चौंतो घाटी। जो चौंतो घाटी है ये आपकी बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, चौंतरा घाटी और चौंतो घाटी ये दोनों घाटियाँ एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। जो चौंतरा है, चौंतरा ये आपकी कहाँ है? मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। और जो चौंतो घाटी है ये आपके बिलासपुर में स्थित है। अगर हम यहाँ पर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में एक धाविन घाटी है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह घाटी बहादुरधार और बांदलाधार के बीच में स्थित है, इतना हम इसके बारे में पता होना चाहिए। अंत में बात करते हैं चुरा घाटी की। जो चुरा घाटी है और चुहार घाटी है, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान देना है। जो चुरा घाटी है ये आपकी चंबा में स्थित है और जो चुहार घाटी है ये आपकी मंडी में स्थित है, जैसे मैंने इसके बारे में पहले बताया है। जब हम चुरा घाटी की बात करते हैं तो इसके साथ हमें दो नदियों का पता होना चाहिए। जो बेरास्यूल नाम की नदियां हैं, ये नदियां इस घाटी का निर्माण करती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो तीसा और सलूनी नदी है, ये दो नदियां भी इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। तो हमें इससे पता चला कि इस घाटी में चार नदियां आ रही है, बेरास्यूल, तीसा और सलूनी। और अंत में ये चारों नदियां आपकी रावी नदी में मिल जाती है। इसके साथ आपने देखा होगा कि हमने एक प्रश्न से अनेक प्रश्न बनाए है ना, और उनको रिलेट किया। और जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने इन चार घाटियों से संबंधी जितने भी रिलेट हो सका तो मैंने रिलेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश की। बाकी आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को क्लास में मिलेगा, इसलिए कहता हूँ जो आप पास नंबर दिए गए हैं उस पर हेलो कीजिए। तत्पश्चात आपको हिमाचल प्रदेश की छोटी सी छोटी जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी। इसके साथ आगे देखते हैं कि आपको क्लास में किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बार आप घर से बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जब आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको कुछ इस तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा कुछ और होता है, आप वहाँ पर टिक करके कुछ और आते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ों को बहुत विस्तार और एक साथ करवाई जाती है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ें कि आपके दिमाग में उन सभी चीज़ों की पिक्चर क्रम वाइज बने, है ना। जैसे आपके सामने दिया है 84 मंदिरों का समूह, आपको पता है बरमौर में है। पर अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 84 घंटियों के समूह वाला मंदिर कौन सा है तो आपको कहना है त्रिलोकपुर, जो कहाँ है? सिरमौर में स्थित है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक त्रिलोकपुर है जो सिरमौर में, एक त्रिलोकीनाथ है जो लाहौल स्पीति में है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि त्रिलोकीनाथ लाहौल स्पीति के साथ साथ मंडी जिले में भी स्थित है। अगर आपको लाहौल स्पीति नहीं दिया है ऑप्शन में, उस तिथि में आपने मंडी पर टिक करके आना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके साथ बात करते हैं 81 मंदिरों के समूह की। जो 81 मंदिरों का समूह है, कहा जाता है कि 81 मंदिरों का समूह मंडी जिले में पड़ता है। जब मंडी की शिवरात्रि आरंभ होती है तभी 81 मंदिरों के समूह से सभी 81 देवी देवता इस मंडी की शिवरात्रि में भाग लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मंडी की शिवरात्रि किस राजा ने आरंभ की थी तो हमें पता होना चाहिए अजवर सेन ने। ये मंडी की शिवरात्रि कब से आरंभ होती है तो हमें पता होना चाहिए 1526 ईस्वी से। इसके साथ बात करते हैं 18 भुजाओं वाली मूर्ति। 18 भुजाओं वाली मूर्ति वाला मंदिर कहाँ पर है? तारा देवी शिमला में। इसके साथ बात करते हैं 15 मंदिरों का समूह। जो 15 मंदिरों का समूह कहते हैं किसको? मशहूर रॉक कट टेम्पल को, जो कांगड़ा में स्थित है और इसको हिमाचल प्रदेश का अलोरा भी कहते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी एग्जाम में, कई बार अजंता पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है ताबो मठ को, जो आपकी स्पीति नदी के किनारे है। जो स्पीति नदी है ये आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसके साथ हम बात करते हैं 8 भुजाओं वाली मूर्ति। जो 8 भुजाओं वाले मूर्ति का मंदिर है वो हाटकोटी में है, जो शिमला जिले में पड़ता है। बात करते हैं 6 मंदिरों का समूह। जो 6 मंदिरों का समूह है ये एक मंदिर पड़ता है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आपके साहिल वर्मन ने किया था, जिसने
चंबा शहर की स्थापना की थी? अगर बात उठे चंबा रियासत की स्थापना तो आपको बोलना है मारूवर्मन। जब हमारे ज़हन में वर्मन शब्द आता है तो जो वर्मन की उपाधि दी थी चंबा के राजा को, ये दी थी आदित्य वर्मन को। और आदित्य वर्मन के बाद जो वर्मन की उपाधि पाने वाला जो अंतिम राजा था उसका नाम था गणेश वर्मन। और गणेश वर्मन वर्मन की उपाधि पाने वाला अंतिम राजा था, पर सिंह की उपाधि पाने वाला पहला राजा था। अभी तक आपने मूल्यांकन किया होगा कि 10 मिनट में मैंने आपको कम से कम 150 प्रश्न बता दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह कैसे हुआ? जब आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ लिंक करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है और आप हर प्रश्न को बहुत आसानी से याद कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम को इस तरह से क्रैक किया जाए और हमेशा के लिए याद रहें तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। और अगर आपको मेरा यह पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, रिलेट करके चीज़ों को समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ बात करते हैं 6 भुजाओं वाली मूर्ति की बात करते हैं। जो 6 भुजाओं वाली मूर्ति है ये कहाँ है? त्रिलोकीनाथ में है। इससे पहले हमने बात की थी 84 घंटियों का समूह वाला मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? आपका त्रिलोकीनाथ में। त्रिलोकीनाथ कहाँ पड़ता है? सिरमौर में। इसके साथ बात करते हैं कि पत्थर की निकाशी के लिए कौन सा मंदिर फेमस माना जाता है? ये भी आपका त्रिलोकीनाथ है। जब हमने पत्थर की नक्काशी के बारे में बात कर ली है तो हमें पता होना चाहिए कि लकड़ी की नक्काशी वाला मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। तो हमें पता होना चाहिए मरिकुला देवी मंदिर जो कहाँ पर है? त्रिलोकीनाथ में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताओ जो लकड़ी का बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको उत्तर देना है मरिकुला देवी मंदिर जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके साथ आगे देखते हैं जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपके सामने दिया है इंद्रहार, इंद्र किला, इंद्रसन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक्चुअली में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसीलिए इनको साथ लेके आया हूँ। इंद्रहार क्या है? एक दर्रा है जो कहाँ है? कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। इसके साथ देखते हैं कि जो इंद्र किला है ये क्या है? ये एक चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। और इंद्रसन ये भी एक चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। बाकी आपको इस तरह से ही एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हर प्रश्न को क्लास में विस्तार से बताया जाएगा। कई बार आपको कुछ एग्ज़ाम में इस तरह से घाटियाँ मिलती है देखने को, जैसे कि दून और सपरून घाटी, क्यारदून घाटी, जसवादून घाटी और हल्दून घाटी। दून नाम की जितनी घाटियां हैं वो मैं आपके लिए एक साथ लेके आया हूं ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी घाटी कहाँ है। अगर हम बात करें दून और सपरून घाटी की, ये सोलन में स्थित है ना। और अगर हम बात करें क्यारदून की घाटी, ये कहाँ पर स्थित है? सिरमौर में स्थित है। अगर बात करें हम जसवादून की तो ये ऊना में स्थित है। बात करें अगर हम हल्दून घाटी की, ये कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको इन चारों घाटी का पता चला कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। अगर मैं अंत में बात करूं तो ये जो सभी घाटियां हैं ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी घाटियां महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियों को हम गंगा के नाम से जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 नदियां प्रमुख हैं जिनको हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक है खीर गंगा जो कहाँ पर है? कुल्लू में। पार्वती नदी के किनारे एक मणिकर्ण नामक स्थान है जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है। वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर के अंतर्गत एक चश्मा आता है, गर्म पानी का चश्मा आता है, जिसको हम खीर गंगा के नाम से जानते हैं। जो खीर गंगा का चश्मा है वो खीर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इससे हमें पता चला कि जो खीर गंगा है वो कौन से ज़िले में स्थित है? वो कुल्लू ज़िले में स्थित है। इसके साथ आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बाण गंगा की, जो बाण गंगा है ये कहाँ पर है? ये नदी ये आपकी कांगड़ा में स्थित है। पर यहाँ पर ध्यान देना है जो खीर गंगा है और जो बाण गंगा है ये दोनों नदियाँ आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। अंत में बात करते हैं गिरी गंगा की। जो गिरी गंगा है ये सिरमौर में बहती है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जिसको हम रेणुका के नाम से जानते हैं, यह झील किस नदी के किनारे है? तो आपको उत्तर देना है गिरी गंगा नदी के किनारे।
अगर मैं यहाँ पर गिरी गंगा को थोड़ा सा और रिलेट करूँ तो गिरी गंगा जो नदी है ये भट्टाकुपर से निकलती है, ये भट्टाकुपर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये भी हमें पता होना चाहिए गिरी नाम की जल विद्युत परियोजना भी है जो हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है। और इस जल विद्युत परियोजना की जो कैपेसिटी है वो 60 मेगावाट है। अब आपके जहन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने इससे पहले बताया कि शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना है, तो मैंने हिमाचल की कहा ना कि हिमाचल प्रदेश सरकार की। ध्यान देना इस बात को। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको प्रश्न पूछे कि हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना तो आपने कहना शानन जल विद्युत परियोजना। अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना तो आपको करना है गिरी जल विद्युत परियोजना जो सिरमौर में स्थित है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट को आप रिलेट करके पढ़ें, बहुत डिटेल में पढ़ें, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ें, तो मैंने आपको नंबर दे दिया है। आप मैसेज करके मुझे हेलो लिखिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। आप डेमो क्लासेस के बाद आपको तय करना है आगे की पढ़ाई मेरे साथ जारी रखनी है या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही उम्दा वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।